नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर एक्टिविटी पर नज़र है और अभी अभी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे तो पूरे बिहार की राजनीतिक जगत में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय छिड़ गया। आपको बता दें कि सुबह सवेरे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचने के पहले आपको बता दें कि प्रगति यात्रा पर लगातार नीतीश कुमार थे और इसके साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी तेज थी। सुबह सवेरे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे तो कहीं ना कहीं काफिले के साथ पहुंचे हुए थे और नीतीश कुमार का काफिला जब राजभवन की तरफ मुड़ा तो मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा का विषय छिड़ गया। आपको बता दें कि इस मुलाकात की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो हम लगातार कई बातें कह रहे थे, हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें करना क्या है और इसके साथ साथ जो देश भर में राजनीतिक माहौल बने हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात को बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनाया हुआ है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के हर एक्टिविटी को लेकर के चर्चा जोरों पे चल रही है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बिहार की सियासत को लेकर के पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था और उसके बाद से नीतीश कुमार ने उस विषय पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यात्रा पर दोनों ही निकले हुए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार यात्रा पर हैं वहीं तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके बाद 15 तारीख से एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ बैठक अलग अलग जिलों में करने की बात चल रही थी। उसके बाद 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा होने की बात की जा रही थी। तो वहीं संजय झा जिस तरह से दिल्ली से पटना आए और उसके बाद से नीतीश कुमार और उनके मुलाकात की चर्चाओं में कहीं ना कहीं विराम लगा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि दोनों की मुलाकात नहीं हुई है और संजय झा बैरंग वापस चले गए हैं दिल्ली। इन सभी चर्चाओं के बीच जो कयासों के बाजार में चल रहा है उसमें 15 जनवरी के बाद एनडीए की यात्रा की शुरुआत होनी है। तो वहीं नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में है और उस पर एक नई चर्चा छिड़ जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन क्यों गए हैं, इसे लेकर जदयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ सोच रहे हैं। हो सकता है कि उसके लिए वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए हों और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उनसे समय मांगा गया हो, ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी बात आपको बता दें कि एक सामान्य सी मुलाकात हो सकती है, औपचारिक मुलाकात की बात की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इन सारे विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई तरह से चर्चाओं में रहते हैं और इस तरह के एक्टिविटी करने के लिए वो जाने भी जाते हैं। आज सुबह सवेरे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक राज्यपाल से मुलाकात की बात की तो बिहार के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ मीडिया जगत में भी चर्चा का बाजार गर्म हो गया। एक तरफ आपको याद होगा कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश गए हुए थे और चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात हुई है और आंध्र प्रदेश को उन्होंने कई सारी सौगात भी दी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये भी चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं उनको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। तो दूसरी तरफ अमित शाह के विषय में कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के सांसदों का यानी बिहार में जो सांसद हैं उनके जुगाड़ वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है अलग राज्यों से। इन सभी बातों की चर्चाओं के बीच में नीतीश कुमार का राज्यपाल के पास जाना और मुलाकात करना, सुबह सवेरे जाना, ये कहीं ना कहीं कुछ कहानियों को जरूर जन्म देता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारी सोच है और जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को, वर्तमान में कुछ होने वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर नज़र रहती है और नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें ये भी कहना जरा मुश्किल हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जैसे इस पर और अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386